तो बेटा आज हम एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में करना चाह रहे हैं। एक्चुअली था क्या कि मैंने लास्ट टाइम पे जब रिवीजन क्लास ली जल्दी जल्दी में 11 मीटर के ऊपर, तो उसमें कॉन्सेप्ट था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक था। अब इस टॉपिक की डिटेलिंग की बात मैंने वहां पे की नहीं, जबकि ये टॉपिक इंडिपेंडेंट तरीके से अलग पूछा जाता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक का एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाने का कोशिश करा है कि आप इसे समझ सको। और इसे मैंने एक यूट्यूब वीडियो की मदद ली है, जिससे कि मैं एनिमेटेड तरीके से, क्योंकि हमें बनाने में समय भी लग जाता और कुछ लोग का एग्जाम आने वाला है, इसलिए अभी मैंने इस वीडियो की मदद ली सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आखिर कॉइल का डायग्राम बनेगा कैसा और उसे हम किस तरीके से बोर्ड पे बनाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा आप देख लो इसमें कि यहां पर ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये हमारा है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कहां से कहां गई? नॉर्थ टू साउथ। इस पे ध्यान देना थोड़ा तुम्हें। ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रखा है मैंने। अब ये कॉइल अगर ऐसे है तो जब मैं डायग्राम बनवाऊंगा तो डायग्राम में क्या होगा कि ये हमारा कॉइल अगर ऐसे जा रहा है तो ये होगी हमारी एक साइड लेंथ ए, ठीक है, और एक ये होगी साइड लेंथ हमारी क्या? बी। और ये कॉइल हमारा ऐसे ही रोटेट कर रहा होगा और करंट फ्लो होगी हमारी ऐसे, आई इधर जा रही है, आई इधर आ रही है। तो ये हमारा डायग्राम कुछ जाएगा। अभी कॉइल घूमेगा कैसे, इसका डायग्राम आप यहां पे देख सकते हो अभी कि ये कॉइल आखिर कैसे घूमेगा। ये कॉइल गया। अभी जब कॉइल घूमेगा तो भाई किस तरह घूमेगा? इस तरीके से। तो कॉइल जो हमारा घूमेगा वो हालांकि इस तरीके से घूम रहा है। तो ये डायग्राम आपका बन रहा है। मतलब आप इस चीज को थोड़ा देख लो कि ये चीज हमारी कैसे जा रही थी, कैसे नहीं थी। तो आपको थोड़ा बस यही ध्यान देना पड़ेगा कि हम डायग्राम आखिर किस तरीके से आपका लेके चल रहे थे, किस तरीके से नहीं लेके चल रहे थे, वो आपको बस नोटिस करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वापस। इनकेस तुम्हें डायग्राम दोबारा देखना हो तो फिर से बना के देख लेना। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें कैसे यहां पर ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या करा, एक लिया ये नॉर्थ पोल जैसे वहां पे था, ये लिया हमने नॉर्थ पोल, और ये हमने क्या लिया? साउथ पोल। नॉर्थ पोल लिया और ये क्या ले लिया हमने? साउथ पोल। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कहां से कहां जाएंगी? नॉर्थ टू साउथ जाएगी। और जो कॉइल है तुमने देखा ही था, ऐसे 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 जा रहा है, इस शेप में था। तो ये हमने कॉइल लिया इस तरीके से, ये टिल्टेड वर्जन हमने बना दिया। और यहां पर हम क्या ले रहे हैं? कॉइल की एक्सिस। ये हमने लिया है कॉइल की एक्सिस। और जो हमारी करंट है, ये करंट हमारी फ्लो कर रही है ऐसे, ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरीके से हमारी करंट फ्लो कर रही है। जो डायमेंशन है, डायमेंशन मैंने पहले ही बताया था, ये डायमेंशन हम क्या ले रहे हैं? ए। और ये डायमेंशन हम क्या ले रहे हैं? बी। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारी डायरेक्शन है वो किधर जाएगी? नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारी जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सब पे नहीं बना रहे ना, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगने लगेगा। और हमने एंगल लिया यहां पे क्या? एक एंगल लिया है मैंने अल्फा। ध्यान देना बेटा, अल्फा मैंने किसके साथ लिया है? जो ये अल्फा एंगल है, ये है दरअसल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल in the direction of magnetic field. Sorry, length of the angle between magnetic field and length of the coil in the direction of current. तो हमने ये ले लिया। फिर जो कॉइल का नॉर्मल है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, अब वो बनाना तो मुश्किल है, तो मैंने उसे ऐसे बना दिया ये। और जो ये बना है मैंने, एन जो बनाया है, एन, एन हमारा कहला रहा है, ये वाला एन जो है
ये है नॉर्मल ऑफ द कॉइल। क्या है ये? नॉर्मल ऑफ द कॉइल। एन हमारा है नॉर्मल ऑफ द कॉइल, और नॉर्मल ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाले एंगल को मैं क्या ले रहा हूं? थीटा। थीटा मेरा किसके बीच का एंगल है? थीटा मेरा एंगल है एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। ये डायग्राम आपका बना है प्रॉपर तरीके से, जिसका मैंने एक वीडियो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। कॉइल मेरी ऐसे घूम रही होगी। अगर ना समझ पाओ तो एक बार फिर से उस वीडियो को एक बार देख लेना, उसी का मैंने ये कॉपी वाला डायग्राम बनाया है। तो ये एन हमारा क्या है? चल नहीं रहा शायद मार्कर, ये और नहीं लिखा है, ये एन नॉर्मल ऑफ द कॉइल। अब देखो काम करेंगे कैसे। तुम्हें इसके लिए पुराना फॉर्मूला याद आना चाहिए। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर का वो आता है BIL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है कि अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये करंट जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाला एंगल थीटा लेते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे दी जाती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप क्या करोगे? फिंगर, और ये सैंडल फिंगर किसे पॉइंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर यहीं पे एंगल 90 नहीं है तो करंट की डायरेक्शन में आप ले जाओगे आई मतलब चारों उंगलियों को, कर्लिंग फिंगर बी की तरफ, थंब क्या देगा? डायरेक्शन। ये फिलहाल आपने पहले भी देख रखा है। अब इसी लिहाज से शुरू करेंगे, बेटा ध्यान से देखेगा। तो मैंने यहां पर आपका ये कॉइल का नाम दिया ABCD, ये कॉइल का नाम है। तो लेट या कंसीडर लिखने की इतनी कोई जरूरत तो है नहीं। आपने अगर यहाँ पे बात करें कि गुरुजी हम अगर निकालें यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, ध्यान देना, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, ये हमारा BC है, BC फोर्स एक्टिंग ऑन वायर BC। तो बेटा फॉर्मूला तो क्या लिखते हो आप जनरली? ILB साइन थीटा। अच्छा इस वाले केस में, इन दिस केस अगर नोटिस करो, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो तुम्हारा थीटा है वो तुमने लिया है अल्फा, एल की जगह तुम्हारी साइड क्या है? A, और जो तुम्हारा F है वो क्या कहलाएगा? F ऑफ BC। तो फॉर्मूला आ गया F ऑफ BC आपका IAB साइन अल्फा। अच्छा ये तो आया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो फील्ड की डायरेक्शन इधर, करंट आ रहा है बाहर, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था जब, तो ये बाहर, थंब किधर आ गया? ऊपर, थंब गया इसका ऊपर, तो ये आ गया F ऑफ BC, ये ऊपर आ गया। यानी जो डायरेक्शन आ गई वो आ रही परपेंडिकुलर अपवर्ड। अच्छा ऐसे ही अगर आप निकालें, सिमिलरली अगर आप निकालते हैं F ऑफ, नीचे आएगा AD, ये भी आएगा IAB साइन अल्फा। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? फील्ड आपकी अगेन किधर है? इस साइड में, ठीक है, और करंट इस केस में किधर जाएगी? अंदर, थंब आ रहा है नीचे, तो ये डायरेक्शन मेरी आ गई F ऑफ AD की। यानी जो डायरेक्शन है मेरा वो क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो समझने वाली बात क्या है? दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों फोर्स की एक्सिस क्या है? सेम। और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो सेम एक्सिस, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा जी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, क्योंकि इनका क्या हो रखा है? मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सिस सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों फोर्स क्या कर देंगे? दूसरे को कैंसिल आउट। तो हम कह सकते हैं these forces can cancel out the effect of each other। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बारी आती है फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, AB। अब जरा ध्यान दो AB पे।
ए बी पे करंट ऊपर, फील्ड इधर, तो क्या होगा, थीटा तो पहले 90 आ गया। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर, थंब किधर गया, अंदर, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरी जाएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो एफ ऑफ ए बी मेरा किधर गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड। फॉर्मूला क्या आएगा, आई, डिस्टेंस कितनी है बी, फिर बी, साइन क्या आ जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, एफ ऑफ ए बी आएगा आई बी इंटू बी, और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये हमारी आ गई डायरेक्शन। अच्छा, सिमिलरली अगर आप निकालें किस पे, सिमिलरली एफ ऑफ सी डी, अब देखो अगेन फील्ड उधर, करंट नीचे, हम किधर आया, बाहर, तो डायरेक्शन इसकी किधर आ रही है, बाहर, ये आ गया एफ ऑफ सी डी। तो यानी कि इस केस में भी एक चीज तो सेम है कि भैया आपका जो मैग्नीट्यूड है यहां पे भी क्या है, सेम है, डायरेक्शन यहां पे भी क्या है, अपोजिट है। अंतर पता क्या है, एक्सिस सेम नहीं है, इसकी एक्सिस इधर है, इसकी एक्सिस इधर है, तभी एक कॉइल को घुमा पा रहा था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तभी इस डायग्राम में दिख रहा है कॉइल क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों जो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल नहीं कर रहे, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बेटा जी कपल। हम कह सकते हैं दीज टू इक्वल एंड opposite forces forms a couple due to which coil will experience a torque। coil क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला आएगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। क्या आएगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नोट करो, ये वाला फोर्स आ रहा है अंदर, ये वाला आ रहा है बाहर, इनके बीच की नॉर्मल डिस्टेंस क्या है, ए। अब डायग्राम में अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो कि भैया एक फोर्स मेरा किधर जा रहा है, अंदर, और एक फोर्स मेरा किधर आ रहा है, बाहर, और ये डायरेक्शन मेरी क्या है, ए, और जो इंक्लिनेशन है वो कितने एंगल पे है, ये दिया है मुझे कितना, अल्फा। तो तुम कॉमन सेंस लगा लो यार, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्या वो आपकी ये वाली होगी, खुद सोचो। और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो नोटिस करो ये ए है, ये आपका बेस आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, ए कॉस अल्फा। तो यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा, फोर्स कितना है मेरा, आई बी इंटू बी, ये आएगा ए कॉस अल्फा। अच्छा, बी इंटू ए क्या कहलाएगा, एरिया, क्योंकि भाई ये बी ये ए, एरिया आ गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये फॉर्मूला जो मेरा बन रहा है आई ए बी कॉस अल्फा, थोड़ा नोटिस करना है इस केस में, ये मेरा फॉर्मूला जो आएगा आई ए बी कॉस अल्फा, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जनरली आंसर थीटा में दिया जाता है। तो अल्फा रिप्लेस कैसे करें, तो आपको नजर आ रहा है ये लाइन नॉर्मल है इस कॉइल के, यानी थीटा प्लस अल्फा 90 है, तो बेटा अल्फा क्या लगा सकता हूं, 90 माइनस थीटा। उस लिहाज से ये फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, आई ए बी कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फॉर्मूला आ गया आई ए बी साइन थीटा। फॉर्मूला ये भी सही है, लेकिन ये आपको पता है कि भैया एंगल किसके साथ दिया, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन लोगे, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यही फॉर्मूला मैंने क्या आ गया था, एन आई ए बी साइन थीटा। जब गैल्वेनोमीटर करते हैं तो यहां तक लिखना पड़ता है, यहां तक आता है। अब लेकिन इस केस में एक नई चीज और आ जाएगी, नई चीज क्या, तुम्हें पता होगा कि एक टर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है कि भाई मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है अंगूठा बाहर तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बाहर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। तो अगर मैं इस लिहाज से इसे पुट करता हूं तो NIA मेरा क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मेरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, MB sin थीटा। और अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लूं, वेक्टर फॉर्म में, तो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, M क्रॉस B, ये आएगा टॉर्क। यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला है, जो टॉर्क है वो M और B दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे आएगी, वही बात, M की डायरेक्शन में राइट हैंड रखो, कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन में क्या आएगा, B। हम आपका क्या दे देगा, टॉर्क। और अगर प्राइमरी लेफ्ट हैंड से रखोगे, फर्स्ट फिंगर पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट करेगी मैग्नेटिक मोमेंट, हम क्या पॉइंट करेगा, टॉर्क। में वेक्टर पोटेंशियल जैसे निकालते हो तो उस लिहाज से होता है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आएगा। तो अगर इसी में कोई मांग ले कि भैया मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, तो जब थीटा क्या आएगा 90, मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा क्या रहेगा 0 या 180। दो तीन इसके फेमस क्वेश्चन है, वो मैं जरा बता दूं, दो तीन फेमस क्वेश्चन है। तो टॉर्क का जो तुमने फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, MB sin थीटा, और या फिर आप लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, दोनों के मतलब सेम ही है, ठीक है। और अगर कॉइल के साथ दिया तो एंगल फिर बदलेंगे हम, क्योंकि अल्फा आता है। अब ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन बड़ा वाहियात सा है। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये लूप है। क्वेश्चन में ये कहते हैं कि पहले तो इस लूप पर इस वायर की तरफ फोर्स बताओ। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल वायर का मैंने केस आपको करा, उसमें क्वेश्चन कराया है, आप उसे देख सकते हो। दूसरा आता है कि भैया इस लूप पे टॉर्क कितना लगेगा, वो जरा देख लो। तो अगर ये वायर है तो फील्ड की डायरेक्शन इस वायर की वजह से किधर गई, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और अगर ये करंट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम, थीटा क्या आ गया 0, तो टॉर्क भी क्या आएगा 0, खत्म। ये ऐसे हो गया। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन और दिया है जिसके केसेस कई सारे हैं। मान लो मैंने ये कहा ये y है, ये x है, ये z है। मैंने आपसे बोला कि मेरा एक करंट कैरिंग लूप ऐसे दिया है, ये दिया है, ये दिया है करंट कैरिंग लूप, और मैग्नेटिक फील्ड दिए मैंने B नॉट x या B नॉट I कैप। B नॉट दिया मैंने मान लो 20 टेस्ला, एरिया मैंने दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने दिए हैं 1। मैंने कहा फाइंड करिए, और हाँ करंट दिया मान लो 2 एम्पियर, फाइंड करिए टॉर्क। चलो टॉर्क के मैग्नीट्यूड में तो दिक्कत नहीं होती है, NIAB फॉर्मूला डाल के आंसर आ जाता है। मेन दिक्कत है आपके टॉर्क की डायरेक्शन की, वो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप। मैग्नेटिक मोमेंट चेक करो, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे करोगे तो किधर जाएगा, अंदर। यानी मैग्नेटिक मोमेंट जा रहा है तुम्हारा, जो भी वैल्यू आएगी माइनस का k कैप, क्या आएगा माइनस का k कैप। अब जब टॉर्क निकालने की बारी आएगी तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में चेक करो, m की डायरेक्शन क्या है माइनस का k कैप, b की डायरेक्शन क्या है प्लस का i कैप। तो k क्रॉस i तुम्हारा क्या होता है j, और एक साइन माइनस का लगा है बाहर, तो आंसर क्या आएगा माइनस j। ये आपको साइकिल याद रखनी होगी जो आपकी 11th में थी, कि i को j से करो k आएगा, k को i से करोगे j आएगा, और j को k से करोगे तो i आएगा। उल्टा करेंगे तो साइन माइनस का होता है, शायद आपको याद होगा, नहीं है तो लिख लीजिएगा। i क्रॉस j होता है k, j क्रॉस k होता है i, और k क्रॉस i भी होगा j, लिख लीजिएगा, ये जरूरी है। ये ऑर्डर बदलेंगे, यहाँ साइन बदलेगा। मैं फिर बता दूं, शायद मैं बहुत जल्दी में बोल रहा हूं, आप इस गंभीरता को ना समझ रहे हो। इसके मैग्नीट्यूड तो आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि n 1 है, i दिया है, a दिया है, b दिया है, डायरेक्शन गलत होगी। तो डायरेक्शन पहले m की डायरेक्शन निकालेंगे। m की डायरेक्शन कैसे, कर्लिंग फिंगर करंट की तरफ लाओ, हम क्या देगा
मैग्नेटिक मोमेंट बी ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा ऐसे ही मान लो और होता, अगला क्वेश्चन और लेते हैं हमें। एनसीईआरटी की फोर्थ चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज में ऐसे 5-6 क्वेश्चन बने हैं, उन्हें देखेगा जरूर, ना समझ में आए तो मुझसे क्लास में पूछ लेना। ऐसे मान लो मैंने ये दिया z, ये दिया आपका y, ये दिया x। अब मैग्नेटिक फील्ड में इधर दे रहा हूं 20 टेस्ला प्लस k कैप, इधर जा रहा है, ये दिया 20 टेस्ला प्लस j कैप। मैंने क्या करा, मैंने यहां पे काम क्या किया, ये मैंने आपको एक कॉइल दे दी, मैंने कॉइल दे दी और ये जा रही है मेरी करंट, करंट ऐसे जा रही है। अब इसकी लोग डायरेक्शन बना नहीं पाते हैं, तो तुम इसे अपनी कॉपी में ना वैसे बनाना, जब कॉपी में काम करना तो प्लेन को बाहर कर लेना, ये बाहर एक्सिस आ रही है, ऐसे है ये ऐसे। अब इसकी करंट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये अगर बना लोगे तो वहां गलती नहीं होगी। अब राइट हैंड से अगर करोगे तो करंट तुम्हारी ऐसे जा रही है, तो अगर ऐसे जाओगे तो थंब इधर जाएगा, अगर करंट ऐसे जाएगी तो थंब इधर जाएगा। अब इधर कौन सी एक्सिस है, तुम अगर नोटिस करो तो ये है प्लस वाई, तो इधर कौन सी होगी माइनस वाई। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में तुम्हारा आएगा माइनस का जे कैप, आएगा माइनस का जे कैप। तो जब तुम टॉर्क का निकालोगे डायरेक्शन तो माइनस का जे कैप एंड क्रॉस में क्या आएगा के कैप। अब तुम्हें पता है जे क्रॉस के क्या होता है आई, एक माइनस साइन बाहर लगा है, तो आंसर क्या आ गया माइनस का आई कैप। ये मेंस नीट में भी आया है क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूं कि इस टॉपिक का डायरेक्शन के क्वेश्चन ऊपर इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन दूसरा ये गैल्वेनोमीटर में भी इस्तेमाल होता है, तो इस वाले पार्ट को बेटा आपको करना है। तो एक छोटा सा ये वीडियो था जो आपके गैल्वेनोमीटर में या टॉर्क में जरूरत होता है, इसे ट्राई करिएगा। बाकी इसकी डीपीपी मैं आपको क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपसे क्लास में, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए और निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।